मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी अध्याय 24 वानप्रस्थ। 45 अथवा 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन के सुख दुख, आनंद और विद्वता के भोग कर इन सब से उसे विरक्त होकर स्वनिर्मित भवन, जहां वो इतने दीर्घकाल तक निवास करता रहा है, त्याग कर इस आश्रम से अवकाश प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो उसकी अनुमति लेकर उसके भरण पोषण का भार पुत्र पर अथवा पत्नी के माता पिता पर छोड़कर उसे वन में निकल जाना चाहिए, अथवा पत्नी को साथ लेकर उसे अपनी बहन की तरह मानकर ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन यापन करे। उसे भोजन में भी महान परिवर्तन कर लेना पड़ता है। उसे कंदमूल फल खाकर और दुग्ध पान कर जीवन यापन करना चाहिए। वस्तु पूर्णतः अग्नि में पकाकर नहीं, केवल तृतीयांश ताप देकर उपभोग करनी चाहिए। चावल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भोजन व्यवस्था करना संभव न हो तो वो पास पड़ोस के गांव में जाकर भिक्षावृत्ति द्वारा भोजन प्राप्त करे, परंतु उसे भोजन को वन में लाकर वहीं अपने आश्रम पर उसको पाना चाहिए। उसे अपने आश्रितों को वही भोजन जो वो स्वयं खाए देना चाहिए, क्योंकि उसे अपने स्वाद के अनुसार भोजन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए और नहीं ऐसी कोई चीज तैयार करनी चाहिए जो वे चाहते हैं। यदि ये उन्हें न भाए तो वे फलों और दूध पर ही संतुष्ट रहें, क्योंकि दूसरों की प्रसन्नता के लिए उसे अपनी दैनिकचर्या नहीं बदलनी चाहिए। ये चाहे जैसा कष्टदायक क्यों न लगे, अनुशासन में संशोधन या परिवर्तन नहीं करना चाहिए और न इसको छोड़ बैठना चाहिए। यह तो विशेष रूप से स्मरणीय है। अब उसे किसी पूजा, दान देने इत्यादि जैसे कर्तव्यों का पालन नहीं करना है। यदि वो भोजन या अन्य वस्तु किसी को दे भी तो उसे दान भावना से रहित होकर दे। वो स्वयं भी दूसरों से दान न ले। उसे सभी से समान रूप से शुद्ध प्रेम की भावना रखनी चाहिए। वर्ष भर में केवल एक बार जीर्ण वस्त्रों का परिवर्तन करे। उसे आश्विन माह में नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। वानप्रस्थों के लिए निर्धारित व्रतों में चंद्रायण व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वो महीने भर प्रथम पक्ष में प्रतिदिन सामान्य से एक एक ग्रास कम भोजन करता जाए। ऐसे उत्तरोत्तर प्रतिदिन भोजन घटाता जाए और अगले पक्ष में उसी क्रम से एक एक ग्रास भोजन प्रतिदिन बढ़ाता जाए। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उसे केवल मट्ठे का प्रयोग करना ही विहित है। वर्षा ऋतु में उसे वर्षा में भीगते हुए खड़े रहकर तपस्या करनी चाहिए। शीत ऋतु में गीले वस्त्र धारण किए हुए तपस्या में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार विधिवत तपस्या करते हुए उसे 3 बार स्नान करना चाहिए। विभिन्न उपनिषदों का स्वाध्याय करना चाहिए। उनके अर्थों को हृदयंगम कर अनुभव भी करना चाहिए। यदि ऐसा वानप्रस्थी कभी रुग्ण हो जाए तो उसे दैनिक भोजन त्याग कर केवल वायु और जल पर रहना चाहिए। वो ईशान कोण की दिशा में निरंतर चलता जाए जब तक कि शरीर पात न हो जाए। इसके प्रतिकूल यदि उसे कोई शारीरिक रोग न हो और यदि वो स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हो तो बताए गए अनुशासन का पालन करने पर उसमें सत्य ज्ञान स्वयं स्फुटित होगा। इस ज्ञान से वो मोक्ष लाभ करेगा। अनेक लोग तर्क करते हैं कि इस अनुशासन से ज्ञान का उदय किस प्रकार हो सकता है। क्या ये केवल शारीरिक संयम नहीं है? वे पूछते हैं। ज्ञान तो केवल सिद्धांत का साक्षात्कार कर पाने पर ही होता है। उनका तर्क है कि फिर जिसमें वो सिद्धांत जो आत्म साक्षात्कार को सुनिश्चित करे नहीं है, उस अनुशासन के पालन मात्र से ज्ञान कैसे उदय हो सकेगा।
परंतु यहां पर एक बड़ी भूल की गई है। इन भौतिक अथवा शारीरिक संयमों से वासनाओं की समाप्ति हो जाती है और एकाग्रता स्थापित हो जाती है। उपनिषदों का अध्ययन इस एकाग्रता को उत्पन्न होने और पुष्ट होने में सहायक होता है। उपनिषद के महाकाव्यों का अनुभव ही ज्ञान का प्रभात लाता है। क्या उपनिषद स्वयं ज्ञान नहीं है? उस ज्ञान स्वरूप के साहचर्य में उसे अपने अनुभव द्वारा साक्षात्कार करके अन्यत्र ज्ञान खोजने की आवश्यकता ही कहां रह जाती है। हृदय में दृढ़ता पूर्वक ज्ञान को स्थापित करने के लिए एकाग्रता आवश्यक होती है और ये उपयुक्त अनुशासन तथा तपस्या पालन से सरलता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। बाह्य अनुशासन पालन से अभ्यांतरिक अनुशासन पालन और शुचिता का विकास करने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। बाह्य अनुशासन पालन में सफलता पा लेना आभ्यंतरिक अनुशासन पालन की सफलता की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। व्यक्ति के हाथ में स्थित चक्र को घुमाव देने से मोटर के बाहरी पहिए, जिन पर कि चालक का सीधा नियंत्रण नहीं होता है, वो भी वांछित दिशा में घूम जाते हैं। आंतरिक चक्र के घुमाव की दिशा के प्रतिकूल ये पहिए नहीं मुड़ सकते हैं। बाह्याचरण का दिशा निर्देशक चक्र जिस दिशा में घूमेगा, उसी दिशा में आंतरिक आत्मनिरीक्षण के पहिए भी घूमेंगे, क्योंकि कार और जीवन का यंत्र इसी आधार पर निर्मित हैं। यही स्वाभाविक आधार होता है। कभी कभी जबकि निर्देशक चक्र एक दिशा में घुमाया जाता है, पहिए दूसरी दिशा में घिसटने लगते हैं, परंतु ऐसा तो प्राकृतिक गुणों के त्यागने पर ही होता है। आंतरिक पहियों में यदि प्राणवायु नहीं होती है, जो कि सार तत्व है, तो वे ऐसा आचरण कर सकते हैं कि मानो उनका संबंध निर्देशक चक्र से न हो, परंतु फिर भी वे निर्देशन की सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं। हाथ में निर्देशन का चक्र नीचे के पहियों से संबंधित होता है। यदि ऐसा संबंध न हो तो जीवन यात्रा ही असंभव हो जाती है। संबंध तो अपरिहार्य है, इसलिए जो बाह्य प्रवृत्तियों से संघर्ष कर चुका है और उन्हें वशीभूत कर चुका है, उसके लिए आंतरिक मनोवृत्तियां भी सरलता से अधीन हो जाती हैं। बाह्य वृत्तियों का नाम रूप होने से वे बाह्य पदार्थों के अनुभव के लिए आकर्षित होती हैं, इसलिए उन पर विजय पाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। परंतु आंतरिक वृत्तियों की कोई आकृति न होने से यद्यपि उनका नाम तो हो सकता है, उनका अनुभव भी आनंद के रूप में हो सकता है, इसलिए उन्हें सरलता से वशीभूत किया जा सकता है। उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सरल ढंग से पालतू बनाया जा सकता है। बाहरी व्यवहार और आचरण ही अधिक चिंता का विषय होता है, क्योंकि इनका संबंध स्वाद, रूप और भार से होता है। आंतरिक वृत्तियों का कोई स्वाद, रूप और भार नहीं होता है। शुद्ध जल की कोई आकृति, स्वाद नहीं होता है। वो भारी यानी कठोर जल भी नहीं होता है। अशुद्ध जल में ये तीनों ही होते हैं। वो भिन्न प्रकार का होता है। अतः अशुद्ध जल को स्वच्छ करना वास्तव में कठिन कार्य होता है, जबकि शुद्ध जल को बड़ी सरलता से कोई भी रूप या आकृति दी जा सकती है। इसी प्रकार सारी कठिनाई मानसिक व्यवहार को शुद्ध करने में होती है, क्योंकि मन तो सांसारिक भ्रम और मायाजाल से गंदला रहता है। जो मन इस भ्रम और मायाजाल से रहित है, उसके मानसिक व्यवहार को शुद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। भ्रम रहित व्यवहार अनिवार्यतः शुद्ध होता है। ये तो संशय और दोष से सर्वदा अलिप्त होता है। ऐसे को क्यों शुद्ध और सही किया जाए? इसलिए यदि मनुष्य बाह्याचरण के भ्रम और दोषों को पहले दूर करके अनुशासित कर लें, जिस सीमा तक संभव हो सके, तो आंतरिक वृत्तियां भी सरलता से आत्मानंद की दिशा में ही प्रभावित होंगी। इन बाह्य वृत्तियों और भ्रमों को अनुशासित करने और वशीभूत करने का ही दूसरा नाम योग और तपस्या है। वानप्रस्थ आश्रम के नियम इस योग और तपस्या में सफलता प्राप्ति के साधन हैं। जब मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम के सभी प्रकार के भ्रमों को वशीभूत कर लेता है, तो इस यात्रा का अंत मोक्ष प्राप्ति में होता है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि मोक्ष प्राप्ति का केवल यही एकमात्र उपाय है।
जिस मार्ग से भी प्रभु कृपा प्राप्त हो सके वही मार्ग अपनाया जा सकता है। वानप्रस्थ आश्रम के नियमों के पालन करने से मोक्ष प्राप्त होता है और इसी मार्ग का अनुसरण करके इसे सुरक्षित किया जा सकता है। इससे मानव माया से रहित हो जाता है। इससे उसे एकाग्रता की प्राप्ति होती है। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।